नमस्कार साथियों, मैं अरविंद राजपुरोहित कामरा कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो सभी को जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आज आप लोगों ने देखा होगा सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। तो क्या होता है सीईटी, क्या इसका सिलेबस रहेगा, कौन विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन विद्यार्थी एग्ज़ाम दे सकता है, क्या उम्र रहेगी, कितनी बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, कौन कौन सी भर्ती है वो सीईटी के थ्रू करवाई जाएगी, इन सब को देखने के लिए इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मित्रगण हैं उसमें इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेशन यानी सूचना पहुंच जाए कि सीईटी क्या होता है। काफ़ी विद्यार्थियों को तो जैसे आज ही मैंने स्टेटस लगाया फेसबुक पर, तो काफ़ी विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, सर सीईटी की भर्ती क्या होती है। तो इसी को लेकर मैं यूट्यूब पर आया हूँ कि सीईटी की भर्ती क्या होती है, क्या एग्ज़ाम होंगे, कैसा इसका सिलेबस होगा, तो इसी के बारे में जानकारी देता हूँ मैं। तो जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर दीजिए पहले तो, और जो चैनल पर पहली बार आया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे आज सीईटी की इन्फॉर्मेशन है, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए साथियों, सीईटी क्या होता है पहले तो मैं बताता हूँ। सीईटी 2 लेवल पर होगा। राजस्थान सीईटी की बात करता हूँ, वैसे सेंट्रल का भी सीईटी लागू होगा लेकिन उसकी अभी तक डेट अनाउंस नहीं है, कब होगा कैसे होगा उसका अभी फाइनल नहीं है। लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने सीईटी का अनाउंस 2021 के बजट में कहा था। राजस्थान सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हम सीईटी लागू करेंगे और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सीईटी इन्होंने आज घोषणा कर दी। तो उन्होंने बोला है कि सीईटी 2 लेवल पर होगा, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पर होगा और एक होगा 12th लेवल पर। देखिए ध्यान दीजिए, 2 लेवल पर सीईटी होगा। एक तो ग्रेजुएशन यानी जो विद्यार्थियों ने ग्रेजुएशन कर रखी है उस लेवल पर होगा। जो ग्रेजुएशन लेवल पर होगा उसकी डेट इन्होंने दी है मेरे हिसाब से शायद दिसंबर 2022 में। दिसंबर 2022 में जो ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी होगा और 12th लेवल का जो सीईटी है वो होगा फरवरी 2023 में। देखिए ये तो एग्ज़ाम डेट दी है कि ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी है वो दिसंबर 2022 में होगा और जो 12th लेवल का सीईटी है वो फरवरी 2023 में होगा। अब आप ध्यान दीजिए, ये 2 एग्ज़ाम होंगे। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सीईटी है हर वर्ष होगा, हर वर्ष सीईटी होगा, हर वर्ष साल में एक बार सीईटी का आयोजन करवाया जाएगा। जैसे मतलब वर्ष में जनवरी एक बार आता है तो उसी प्रकार सीईटी भी एक बार होगा। इसी प्रकार जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल का होगा दिसंबर 2022 में, तो हर वर्ष सीईटी होगा, ग्रेजुएशन लेवल का अलग होगा, 12th लेवल का अलग होगा। दूसरी बात ध्यान दीजिए, इसमें कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है कि एज कितनी रहेगी। सबसे इम्पोर्टेंट विद्यार्थियों को डाउट होता है सर उम्र कितनी रहेगी। तो उम्र जैसे अपने कोई भर्ती आती है, पटवारी की भर्ती आती है, ग्राम सेवक की भर्ती आती है, एलडीसी की भर्ती आती है या कांस्टेबल की भर्ती आती है, जो इसमें आयु का प्रावधान होता है वैसा ही आयु का प्रावधान इसमें रहेगा। जैसे आपको मालूम है उसमें ओबीसी वगैरह को 3 साल की छूट मिलती है, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलती है। मतलब जो भर्ती में आयु का प्रावधान होता है सेम आयु में प्रावधान रहेगा सीईटी में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर कितनी बार दे सकते हैं। विद्यार्थियों को दूसरा सबसे बड़ा डाउट होता है सर कितनी बार दे सकते हैं। तो आप लाइफ में जितने अटैम्प्ट देना चाहो दे सकते हैं, जब तक इसमें जो आयु दे रखी है वो आयु आपकी पूरी ना हो जाए तब तक आप सीईटी के जितने मर्जी है एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि आप 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, जब तक आपकी इसमें आयु दे रखी है वो पूरी ना हो जाए तब तक आप सीईटी के जितने भी एग्ज़ाम हैं दे सकते हैं। अब इसकी मान्यता वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बताया था 3 साल रहेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार कहा था कि सर इसकी मान्यता 1 साल रहेगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये इसका अभी कुछ कह नहीं सकते कि इसकी मान्यता कितनी रहेगी, 3 साल रहेगी या 1 साल रहेगी। यदि मान्यता 3 साल रही और जैसे मान लीजिए आपने 2022 में सीईटी दिया और उसका रिजल्ट आया, उसमें मान लीजिए आपके 70% नंबर बने। 2023 में सीईटी दिया
और मान लीजिए उसमें आपके 65% नंबर बढ़े। अगर इसकी वैलिडिटी वैसे 3 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार बीच में थोड़ा सा अनाउंस किया था कि हम वैलिडिटी 1 साल रखेंगे, लेकिन आज जो डेट अनाउंस हुई है उसमें ऐसा अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है कि सीईटी की जो वैलिडिटी है वो कितने साल रहेगी। अगर 3 साल रही तो मैं बता देता हूँ, जैसे 2022 में आपने सीईटी दिया 70% आए, 2023 में सीईटी दिया 65% आए, और मान लीजिए कि 2023 में ये एग्ज़ाम देने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये रहेगी, अब आप बोलोगे सर वैलिडिटी कब से गिनी जाएगी? वैलिडिटी जब आप एग्ज़ाम दोगे तब से नहीं गिनी जाएगी। वैलिडिटी कब से गिनी जाएगी? जब आपका रिज़ल्ट आएगा। जैसे दिसंबर 2022 में आपने एग्ज़ाम दिया, इसका रिज़ल्ट आया मार्च 2023 में, तो वैलिडिटी कहाँ से गिनी जाएगी? मार्च 2023 से गिनी जाएगी। आई बात समझ में? अब जैसे ध्यान दीजिए, ये दोनों आपने एग्ज़ाम दिए, इनके मान लो रिज़ल्ट आ गए, उसके बाद कोई भर्ती आई और उसमें आपसे फॉर्म भरवाए जा रहे, उसमें आप जो मर्जी है वो लगा सकते हैं, ये सीईटी भी लगा सकते हैं, ये सीईटी भी लगा सकते हैं, इसमें कोई मान्य नहीं। ऐसा नहीं कि आप 2023 से लगा सकते हैं, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है उसको लगा सकते हैं, बस शर्त एक ही है कि उसकी वैलिडिटी है वो पूरी ना हुई हो। आई बात समझ में? मतलब जब तक उसकी वैलिडिटी पूरी ना हुई हो तब उसको आप लगा सकते हैं, चाहे 2022 वाले को लगाओ, 2023 वाले को लगाओ, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज है उसको आप लगा सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आपके मन में डाउट होगा कि सर ये सीईटी होता क्या है। देखिए ध्यान दीजिए, पहले क्या होता था, कई भर्तियों में अपने को प्री एग्ज़ाम देखने को मिलते थे। पहले प्री होता था, उसके बाद मेंस होता था, लेकिन अब प्री नहीं होगा, प्री की जगह ये सीईटी होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं समान पात्रता परीक्षा, इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसमें होगा क्या, जैसे आप पटवार है, ग्राम सेवक है, कोई भी एग्ज़ाम है, उसमें आपको प्री देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे सीईटी दिया, सीईटी के बाद कोई भी वैकेंसी आएगी, उसमें सीईटी के बाद जो भी वैकेंसी आएगी तो उसमें आपको खाली मेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे एलडीसी की मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे एलडीसी की भर्ती आई, पहले आपने अगर सीईटी क्लियर कर रखा है तो एलडीसी का खाली मेंस ही देना है, पटवार का भी खाली मेंस ही देना है, ग्राम सेवक का भी खाली मेंस ही देना है। और इसमें बहुत सारी भर्तियाँ शामिल की गई है, वो आप लोगों ने नोटिफिकेशन देखा होगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एलडीसी, ग्राम सेवक, पटवार, स्टेनोग्राफर सहित और महिला सुपरवाइज़र वगैरह भर्तियाँ इसमें शामिल की गई है, कांस्टेबल वगैरह सब भर्तियाँ इसमें लगभग शामिल की गई है, वो नोटिफिकेशन आप लोगों ने देखा होगा। तो मेंस एग्ज़ाम है, आपको देना पड़ेगा, प्री इसमें देने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि सर सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए ध्यान दीजिए, मैं अनुमानित सिलेबस बता देता हूँ। सिलेबस अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन अनुमानित बता देता हूँ। जैसे बात करें, मेरे हिसाब से मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इसका वेटेज मेरे हिसाब से रहेगा 40%। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर इसका वेटेज रहेगा 40%। हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश इसका वेटेज रहेगा लगभग मेरे हिसाब से 20%, या तो 20% या रहेगा 15%। आई बात समझ में? उसके आगे राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी और साइंस, और सबसे इम्पोर्टेंट है करंट जीके, ये सब का पार्ट मिलाकर लगभग रहेगा 40%। राजस्थान जीके, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, साइंस और करंट जीके, ये सब मिलाकर लगेगा लगभग 40%। मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर का वेटेज रहेगा लगभग 40। हिंदी इंग्लिश अगर 15% हुआ तो ये 45% हो जाएगा। अगर ये 10% हुआ तो ये 50% हो जाएगा वेटेज, लेकिन ये लगभग मेरे हिसाब से यही वेटेज रहेगा, क्योंकि कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इधर देखिए राजस्थान कल्चर भी आएगा, राजस्थान हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, साइंस भी आएगी, और राजस्थान का जीके और इंडिया का जीके यानी करंट जीके दोनों आएगा। राजस्थान का भी आएगा, इंडिया का भी आएगा। तो ये मैंने अनुमानित सिलेबस बताया, बाकी सिलेबस जब
वो पूरा नोटिफिकेशन आएगा तभी बता सकते हैं। लेकिन आपको सीईटी की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है साथियों ग्रेजुएशन की दिसंबर 2022 में, और जो 12th लेवल की है वो फरवरी 2023 में एग्ज़ाम है। जब आप नोटिफिकेशन आएगा तब आप तैयारी करोगे, कोई मतलब नहीं है। तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीईटी की एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है, हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो सीईटी से रिलेटेड तो आप मेन कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, उसका आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि आपका जो भी डाउट है, हो जाएगा। और भी मेरे हिसाब से मैंने जो भी था सब कुछ बता दिया है। हर कोई विद्यार्थी इसमें मैंने बताया आयु का सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी फ़ीस भी कम रहेगी। कुछ विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर फीस क्या रहेगी, फीस भी इसकी नॉर्मल रहेगी, कोई ज़्यादा नहीं रहेगी। कुछ विद्यार्थियों को डाउट होगा सर फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा तब फॉर्म भरे जाएंगे। अभी तक फॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी तो खाली एग्ज़ाम डेट ही आएगी, हो जाएगा साथियों। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद साथियों।